सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम पढ़ेंगे हमारा 12वां लेसन जिसका नाम है रेलगाड़ी की कहानी। क्या है हमारे पाठ का नाम? रेलगाड़ी की कहानी। रेलगाड़ी तो आपको पता है, ट्रेन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं। तो उसकी कहानी क्या है आज हम इस पाठ में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ओपन करके उसमें से 12वां लेसन निकालिए। पेज नंबर है उसका 57। तो ये पाठ आप क्या करिए, अपने सामने ओपन करके रखिए और ध्यान से ये पाठ को सुनिए, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं हमारे 12वें लेसन को, ठीक है? दीदी, इतनी देर से बड़े ध्यान से क्या पढ़ रही हो? कहानी किसकी? रेलगाड़ी की। मुझे भी सुनाओ ना दीदी। तो सुनो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा लड़का और उसकी दीदी, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है ये यहाँ पर दी गई। जैसे आप लोग अपनी बड़ी दीदी से या बड़े भैया से कहते हो ना, क्या पढ़ रही हो, किसकी कहानी पढ़ रही हो, मुझे भी सुनाओ। वैसे ही यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो अपनी दीदी से कह रहा है कि दीदी, इतने ध्यान से तुम क्या पढ़ रही हो? और वो दीदी कहती है मैं कहानी पढ़ रही हूँ। उसके बाद वो बच्चा पूछता है किसकी कहानी पढ़ रही हो? तो यहाँ पर वो दीदी कहती है रेलगाड़ी की कहानी, जो कि हमारे लेसन का नाम है। रेलगाड़ी यानी ट्रेन, ओके? तो इसकी कहानी मैं पढ़ रही हूँ। तो वो बच्चा कहता है मुझे भी सुनाओ ना दीदी। तो यहाँ पर वो दीदी कहानी सुना रही है, और वो कहानी क्या है अभी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जेम्स वाट नाम का एक अंग्रेज बालक था। उसकी माँ चाय बना रही थी। उसने केतली में पानी भरकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद पानी खौलने और भाप उठने लगी। उसमें से भाप के धक्के से ढक्कन हिलने और उछलने लगा। तो यहाँ पर ना क्या होता है बच्चों, जेम्स वैट जो हमारे क्या है, रेलगाड़ी की जिन्होंने खोज की है, वाप के इंजन की जो खोज की है, भाप के इंजन की जो खोज की है, ये उनकी कहानी है। और उनको कैसे आइडिया आई कि हमें भाप का इंजन बनाना चाहिए और उस पर ये हमारी रेलगाड़ी चलेगी, ये उन्होंने इन्वेंट किया है। और वो कैसे हुआ है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? जेम्स वाट नाम का एक अंग्रेज बालक था, ओके? उनका नाम क्या था? जेम्स वाट। तो यहाँ पर उनका नाम था जेम्स वाट, और वो अंग्रेज बालक थे। उसकी माँ क्या कर रही थी? चाय बना रही थी। उसने केतली में पानी भर कर, मतलब चाय बनाने का जो बर्तन होता है उसमें पानी भर कर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया, अंगीठी पर चढ़ा दिया, मतलब चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद पानी खौलने और भाप उठने लगी। उसमें से भाप के धक्के से ढक्कन हिलने और उछलने लगे। तो क्या होता है देखिए, जब भी आपकी माँ चाय बनाती है वैसे क्या होता है, तो कुछ देर बाद अगर आपने चाय चढ़ा दी तो उसके बाद क्या होता है, उससे गैस से क्या मिलती है, उस पानी वो क्या करता है, खोलने लगता है थोड़ी देर में, और उसकी भाप से क्या होता है, उस पर रखा गया ढक्कन हिलने लगता है। कुछ भी हम पका रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है, ओके? तो इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। वैसे ही इस बच्चे ने यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन किया है, ओके? किसने किया है? जेम्स वैट ने, ओके? जेम्स पास में खड़ा था। उसने कुछ सोचकर केतली के ढक्कन को कसकर बंद कर दिया। इससे उसका हिलना उछलना बंद हो गया, परंतु थोड़ी देर बाद भक की आवाज़ से आवाज़ के साथ ढक्कन उछल कर फर्श पर गिर पड़ा और ढेर सारी भाप भभक कर निकल पड़ी। जेम्स ने ऐसा कई बार होते हुए देखा। इस अनुभव से उसे भाप की शक्ति का पता चला। उसने बड़े होकर 1765 में भाप से चलने वाले इंजन का
निर्माण किया। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जेम्स वहाँ पर ही खड़ा था जब उसकी माँ चाय बना रही थी। उसने वो ढक्कन, क्या होता है वहाँ पर, देखिए हम चूल्हे पर जब चाय चढ़ाते हैं, गैस पर जब चाय चढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर अगर हम किसी भी बर्तन पर या प्लेट रख देते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ी बार जो हमने वहाँ पकने के लिए रखा होता है वो क्या करता है, उछलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भाप होती है। तो ये किसने देखा, जेम्स ने देखा। तो उसने क्या कर दिया, उस ढक्कन को केटली पर, मतलब उसकी माँ चाय बना रही थी तो वो चाय केटली में बना रहे थे, उसने क्या कर दिया, उस ढक्कन को केटली पर कसकर उसको बंद कर दिया। ओके, इससे उसका हिलना उछलना बंद हो गया। मतलब थोड़ी सी भाप से वो क्या हो रहा था, हिल रहा था, उछल रहा था। उसने क्या कर दिया, वहाँ पर वो ढक्कन जो था कसकर बंद कर दिया और इसके बाद उसका हिलना उछलना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, देखिए वहाँ पर बहुत सारी जो भाप थी वो इकट्ठा हो गए और भग से उसका आवाज़ के साथ उसका जो ढक्कन उसने ज़ोर से लगाया था वो उछल कर फर्श पर गिर पड़ा और ढेर सारी भाप जो थी बाहर निकल आई। जेम्स ने ऐसा कई बार होते हुए देखा। इस अनुभव से उसे भाप की शक्ति का पता चला। तो इस अनुभव से उसे किसका पता चला, जो भाप की शक्ति होती है उसका पता चला। और बड़े होकर उसने 1765 में उसने भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किया। ओके, तो भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किसने और कब किया, जब इसका आपको आंसर लिखना होगा तो भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया और वो कब किया, 1765 में। ओके, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं हमारा जो तीसरा पैराग्राफ है वो। ओके, भाप से लोहे की पटरियों को पटरियों पर रेलगाड़ी चलाने का काम सबसे पहले जॉर्ज स्टीफनसन ने किया। वे कोयलों की खानों में काम करते थे। उन्होंने देखा कोयला ढोने वाली गाड़ी लोहे की पटरियों पर अधिक तेजी से चलती है। इसी आधार पर उन्होंने 1820 में पहली रेलगाड़ी बनाई जो 1 घंटे में, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये रेलगाड़ी की कहानी, ऐसा हमारा लेसन है। तो रेलगाड़ी हम कैसे बनाई गई, कैसे उनको आइडियाज़ आए कि रेलगाड़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे उसे बनाना चाहिए, तो ये सब यहाँ पर दिया है बच्चों। और ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भाप से लोहे की पटरियों को रेलगाड़ी भाप से लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ी चलने का सबसे पहले चलाने का सबसे पहला काम किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन। देखिए ये जो नेम्स है इनके, ये जो हमारे साइंटिस्ट है ये या इन्वेंटर्स है उनके ये नेम्स है। यहाँ पर क्या है, जेम्स वाट, और ये क्या है, ये कौन है, जॉर्ज स्टीफेंसन। तो इनके नाम और उनने कौन कौन से साल में ये बनाया वो आप ध्यान से याद रखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, भाप से लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ी चलाने का सबसे पहले जॉर्ज स्टीफनसन ने किया। तो भाप से बनी जो लोहे की पटरियाँ होती है, भाप से बनी जो रेलगाड़ियाँ होती है उसे लोहे की पटरियों पर चलाने का सबसे पहला जो जिसने वो चलाई वो कौन था, जॉर्ज स्टीफनसन। वो कोयले की खानों में काम करते थे। उन्होंने देखा कोयले ढोने वाली गाड़ी लोहे की पटरियों पर अधिक तेजी से चलती है। इसी आधार पर उन्होंने सन 1820 में पहली रेलगाड़ी बनाई। देखिए, उनको यहाँ पर क्या देखा कि वो क्या कर रहे थे, लोहे कोयले की खानें जो होती है उसमें वो काम कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा था कि कोयला ढोने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो क्या करती है, लोहे की पटरियों पर अधिक तेज़ी से चलती है। और उन्होंने ये देखकर ही, इसके आधार पर ही उन्होंने सन 1820 में पहली रेलगाड़ी बनाई है, और जो 1 घंटे में
जो 1 घंटे में 19 किलोमीटर की चाल से चलती है। ओके, तो यहाँ पर जॉर्ज स्टीफनसन ने जो ट्रेन बनाई, जो रेलगाड़ी बनाई, वो कैसे कहाँ पर चल रही थी? लोहे की पटरियों पर चल रही थी और वो 19 किलोमीटर की चाल से वो चलती थी। ओके, उस समय लोग इतनी धीमी चाल से चलने वाली गाड़ी पर बैठने से डरते थे। स्टीफनसन ने उन्हें समझा बुझाकर गाड़ी में बैठने के लिए तैयार कर दिया और स्वयं गाड़ी चलाकर उन्हें सैर कराई। 1825 में पहले सवारी गाड़ी और मालगाड़ी चलाई गई। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रेलगाड़ी की कहानी हम देख रहे हैं। 1825 में पहली जो, जैसे हमारे पैसेंजर्स ट्रेन होती है ना, हम जहाँ पर सवारी करने के लिए जाते हैं, या मालगाड़ी आपको पता है, वैसी वो कब बनी, कब वो पटरी पर दौड़ी? 1825 में दौड़ी। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। हमारे देश भारत में सन 1853 में रेल सेवा प्रारंभ हुई। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने भी इसे अंडरलाइन करना है। अब भी क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क का आ सकता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आ सकता है, और कुछ भी इसके लिए आ सकता है। तो हमारे देश में ऐसा वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, हमारे देश भारत में सन ... में रेल सेवा प्रारंभ हुई। तो ये इसका आंसर आपको अच्छे से देना है, 1853 में। ओके, प्रारंभ में तो रेलगाड़ी के इंजन भाप से ही चलते थे। फिर सन 1893 में बिजली से चलने वाला इंजन बना। कब बना? 1893, मतलब 1893 में। ओके, तो ये पहला बिजली से चलने वाला इंजन बना। ओके, उसके बाद 1912 में डिजिटल से चलने वाला रेल इंजन बना। आजकल रेलगाड़ी आप बिजली से और डीजल से चलती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस पैराग्राफ में है। तो यहाँ पर पहले क्या होता है, हमारे भारत देश में 1853 में रेल सेवा प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ में तो क्या होता था, प्रारंभ में तो रेलगाड़ी के इंजन भाप से ही चलते थे। फिर क्या होता है देखिए, 1893 मतलब 1893 में बिजली से चलने वाला रेल इंजन बना, और सन 1912 में डीजल से चलने वाला रेल इंजन बना। आजकल रेलगाड़ियाँ बिजली और डीजल से चलती है। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे रेलगाड़ियों के इंजन में सुधार होते गए, जिससे इनकी चाल में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। कहा जॉर्ज स्टीफनसन की रेलगाड़ी 1 घंटे में 19 किलोमीटर चलती थी, और कहा आज फ्रांस में एक रेलगाड़ी उतने ही समय में 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इंग्लैंड की रेलगाड़ी बीच में बिना रुके 630 किलोमीटर की छलांग लगाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे रेलगाड़ियों में बहुत से सुधार आते गए। और वो पहले तो किसने बनाई थी रेलगाड़ी भाप से चलने वाली? वो जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाई थी, उसने उसे दौड़ाया था। और उसके बाद जो आज की रेलगाड़ी है, जो इंग्लैंड फ्रांस में रेलगाड़ी है, तो वो कितनी दूरी तय कर रही थी? उनकी जो रेलगाड़ी थी बस 19 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती थी। आज क्या है, उतनी ही देर में ये गाड़ियाँ जो है वो कितना समय तो वो ये
कितने समय में कितना किलोमीटर चलती है? देखिए 375। फ्रांस में जो रेलगाड़ी है वो 375 की किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इंग्लैंड की एक जो रेलगाड़ी बीच में बिना रुके 630 किलोमीटर की छलांग लगाती है। मतलब वो इतनी दूरी, इतनी जो लंबाई है वो तय करती है। ओके, तो पहले वो गाड़ी भाप से बनने वाली बस 19 किलोमीटर ही चलती थी। और उसके बाद ये दिन ब दिन जैसे यहाँ पर उनमें बहुत ही सुधार होते गए रेलगाड़ियों के इंजन में। और इससे अभी जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अंतर क्या करती है? तय करती है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है। ओके, आजकल रेलगाड़ियाँ धरती पर, धरती के नीचे और धरती के ऊपर खंभों पर भी चलती है। लंदन नगर में तो धरती के नीचे रेलों का जाल बिछा है। हमारे देश में कलकत्ता, दिल्ली नगर में धरती के भीतर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हडसन नदी के नीचे सुरंग बनाकर रेलगाड़ी चलाई गई है। तो देखिए यहाँ पर आजकल जो हो रहा है ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए आजकल रेलगाड़ियाँ धरती के नीचे और धरती के ऊपर खंभों पर दौड़ती है। ओके, लंदन नगर में मतलब जो लंदन देश है उसके वहाँ पर धरती के नीचे रेलों का जाल बिछाया गया है। हमारे देश में कलकत्ता, दिल्ली नगर में धरती के भीतर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हडसन नदी के नीचे सुरंग बनाकर, नदी के नीचे भी सुरंग बनाकर रेलगाड़ी चलाई गई है। मतलब इतनी सारे डेवलपमेंट्स यहाँ रेलगाड़ियों में दिन ब दिन होती गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे इन रेलगाड़ियों में, इन ट्रेनों में बहुत सारा सुधार होता गया है और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट उसमें हो गई है। ओके, मैदानों पर तो रेलगाड़ियों का दौड़ना साधारण बात है, परंतु समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर भी रेलगाड़ियां चलती है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसीलिए गाड़ियों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी रेलगाड़ियां स्विट्ज़रलैंड और दक्षिणी अमेरिका के पहाड़ों पर चलती है। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर लोहे के मोटे मोटे तार खंभों पर लटकाकर रेल की पटरियां बिछा दी गई है। उन पटरियों पर रेलगाड़ियां चलती है। आजकल रेलगाड़ियां यात्रियों को बैठने, सोने, खाने पीने, सर्दी गर्मी से बचने की सुविधाएं प्रदान करती है। मालगाड़ियां जीवनोपयोगी वस्तुओं को पूर्ति से ढोती है। ये हमारी जीवन रेखाएं है। दीदी ने कहानी को सुनाकर पुस्तक बंद कर दी। तो देखिए यहाँ पर ये छोटी जो बच्ची है, वो जो दीदी है वो क्या कर रही है, अपने छोटे भाई को या छोटे बहन को कहानी सुना रही है रेलगाड़ी की। जैसे जैसे उसमें समय बीतता गया, पहले तो भाप से चलने वाला इंजन था, उसके बाद यहाँ पर जॉर्ज स्टीफनसन जो थे उन्होंने क्या कर दिया, वो गाड़ी पहले यहाँ पर मतलब पटरी पर दौड़ा ही। उसके बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट वाले जो इंजन्स थे वहाँ पर आ गए, मतलब डीजल से चलने वाला, बिजली से चलने वाले। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ गई और ये सारे उसमें डेवलपमेंट होते गए। और ये कहाँ कहाँ पर चलने लगी, तो ये इस पैराग्राफ में दिया गया है। रेलगाड़ी कहाँ कहाँ कैसे चलाई जाती है, तो ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़िए और ध्यान से इसको समझिए। देखिए इस पैराग्राफ को हम फिर से एक बार ज़रा देखते हैं। आजकल रेलगाड़ियाँ धरती के नीचे और धरती के ऊपर खंभों पर दौड़ती हैं।
लंदन नगर में तो धरती के नीचे रेलों का जाल बिछा है। हमारे देश में कलकत्ता, दिल्ली नगर में धरती के भीतर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हडसन नदी के नीचे सुरंग बनाकर रेलगाड़ी चलाई गई है। मैदानों पर तो रेलगाड़ियों का दौड़ना साधारण बात है, परंतु समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर भी रेलगाड़ियां चलती है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसीलिए इन गाड़ियों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी रेलगाड़ियां स्विट्जरलैंड और दक्षिणी अमेरिका के पहाड़ों पर चलती है। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर लोहे के मोटे मोटे खंभों पर लटकाकर रेलगाड़ी की पटरियां बिछा दी गई है। उन पटरियों पर रेलगाड़ियां चलती है। आजकल रेलगाड़ियां यात्रियों को बैठने, सोने, खाने पीने, सर्दी गर्मी से बचने की आदि सुविधाएं प्रदान करती हैं। मालगाड़ियां जीवनोपयोगी ओके, देखिए वो शब्द कैसा है, जीवनोपयोगी मतलब जीवन में काम आने वाली। ओके, तो वस्तुओं की पूर्ति वो करते हैं। ओके, मतलब जो मालगाड़ियाँ होती है बहुत सारा हमें लगने वाला, डेली लाइफ में लगने वाला जो सामान होता है वो उनकी पूर्ति करती है, वो ढोती है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है और इससे वो हमें जो हमें चाहिए होती है चीज़ वो हमें मिलती है। ओके, ये हमारी जीवन रेखाएं है। जीवन रेखाएं यानी कि जीवित रहने में सहायता देने वाली। तो इसी तरह से ये क्या होता है, कहानी ख़त्म हो जाती है और उसकी दीदी जो होती है वो क्या करती है, पुस्तक बंद कर देती है। तो ये है बच्चों रेलगाड़ी की कहानी। जैसे जैसे पहले तो रेलगाड़ी भाप से बनी थी और वो किसने बनाई थी, जेम्स वैट ने। ओके, उसके बाद जॉर्ज स्टीफनसन ने क्या कर दिया, उसे पटरियों पर दौड़ाया। उसके बाद बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली बहुत सारी जो इंजन थे वो तैयार हो गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट उसमें होते गए और बहुत कम समय में ये जो ट्रेनें हैं, ये जो रेलगाड़ियाँ हैं, बहुत सारी दूरी तय करने लगी। बहुत ही कम समय में बहुत सारी दूरी तय करने लगी और ये धीरे धीरे हमारे जीवन उपयोगी बन गए, हमारी जीवन रेखाएं बन गई। क्योंकि बहुत सारा जो सामान होता है जो हमें लगता है वो ढोती है, हमें यहाँ से वहाँ